यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आज आपको हिंदी के अंतरा भाग 2 के जो हमारा रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक तोड़ो रह गया था, तो मैं आपको आज तोड़ो के बारे में बताने जा रही हूँ। तो रघुवीर सहाय का परिचय हमने वसंत आया में दे दिया था, तो आप वहाँ पे जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, और आपको रघुवीर सहाय जी का पूरा का पूरा परिचय मिल जाएगा। और आप सबको पता होगा कि जो ये रघुवीर सहाय जी का परिचय है वो पेपर में ज़रूर आएगा। कोई से भी लेखक का परिचय पेपर में ज़रूर आता है और उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, और अब तो MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो MCQ क्वेश्चन में से इसमें ज़रूर दिया होगा। और मैं आपको एक और बता देती हूँ कि इनका जन्म और इनकी मृत्यु, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी लेखक का यही होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डाई। तो मैं आपको बता देती हूँ, उनका जन्म हुआ था 1929 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1990 में। तो जैसा कि मैंने वहाँ पे सारा बता दिया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं आप सीधा अब हम अपने काव्य पे आते हैं। तो तोड़ो तोड़ो यह पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम पहचाने। तो यहाँ पे जो कवि है वो, यहाँ पे मैं एक आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका पूरा तोड़ो का। तो तोड़ो में ना एक कवि बता रहा है, मानव मन में जो ऊब, यानी कि जो मन बिल्कुल ही ऊब गया है, उन सबको खींच के तोड़ने के लिए कह रहा है। ये जो भी हमारे मन में बुराइयाँ ऊब आ चुकी है, खींचे आ चुकी है, जो हम परेशान हो चुके हैं, उन सबको तोड़ के फेंकने के लिए कह रहा है, और अपनी जो सुंदरता होती है धरती को, उसको पहचानने के लिए कह रहा है। तभी यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा काव्य को पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि कवि का जो इशारा है वो किस तरफ है। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। तो यहाँ पे तोड़ो तोड़ो वो यहाँ पे बता रहा है कि जो ये चट्टाने होती है और ये पत्थर होती है, तो यहाँ पे ये ना जितने भी बंधन होते हैं, समझ लो झूठे बंधन, इन सब का ही तात्पर्य ये है। मार्ग में आने वाली चट्टाने पत्थर की शिलाओं को तोड़ डालो। यहाँ पे ये कह रहा है ये कि जितने भी पत्थर तुम्हारी राह में बाधाओं में आ रहे हैं, जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो उन सबको तोड़ डालो। तुम्हें जिस चीज़ से भी परेशानी है वो उसने एक पत्थर की तरह यहाँ पे बताया, तो उन पत्थरों को तुम तोड़ डालो। यह सभी बंधन बाधाएं झूठे हैं। वो कहते हैं कि जितने भी बंधन बाधाएं होती है, उसने बोला ना ये झूठे बंधन टूटे। तो जितने भी हमारे जो झूठे बंधन बाधाएं हैं, हमें जो रोक के रखती है आगे बढ़ने से, वो सारे टूटे तो धरती को हम पहचाने। तो हम धरती की जो वास्तविकता है इन बंधनों को तोड़ने पर ही प्रकट होगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इन सबको हम तोड़ देंगे तभी हम पहचान पाएंगे कि धरती की, यानी कि जो सुंदरता है वो कैसी है। मार्ग को मार्ग को बिल्कुल ही अच्छा बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए तोड़ना अत्यंत आवश्यक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और फिर अब हम दूसरी पंक्ति को, बहुत ही इजी है ये चैप्टर, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरी पंक्ति को हम देखते हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदान पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो यहाँ पर भी ये एक तरह से बोल रहे हैं कि जो, और ये हम अक्सर सुनते हैं, जो मिट्टी होती है वो बहुत ही रस से भरी होती है, बहुत प्यारी होती है, जिसपे हम, आप सबको पता होगा, फसल उगाते हैं, अनाज जिससे हम खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे दूब होती है, उसको उसी तरह पे घास उगाते हैं। दूब जो गाय के खाने वाले होते हैं उसको दूब कह रहे हैं यहाँ पे, घास ये सबको उगाते हैं। तो ये धरती से ही तो उगते हैं, तो धरती में रस होता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं ये। और अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊप है, जो अपने मन के मैदान, यानी कि जो हमारे मन है उस पर कैसी एक ऊप छा गई है। धरती में रस होने के कारण धरती पर घास दूब उगती है, सभी को पता है, और धरती का रस घास दूब में समा जाता है, तभी तो घास दूब उगती है। जिस तरह कभी धरती हमें बंजर दिखाई देती है, तो ये बोलते हैं जिस तरह पे जो धरती होती है कभी कोई बंजर होती है ना, कोई कोई धरती, और कोई किसी धरती पे फसल होती है हरी भरी, तो ये कहता है कि जिस तरह पे जो धरती होती है वो कभी कभार हमें बंजर दिखाई देती है, वैसे ही हमारा मन भी कभी कभार निराश यानी परेशान थोड़ा दिखाई देता है। अब धरती के यहाँ पे एग्जाम्पल से ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि धरती भी तो बंजर दिखाई देती है, तो हमारा मन भी एक तरह से ये ऊप बता रहा है कि हमारे मन में कैसी ऊप छाई है, ये भी उसी तरह बता रहा है। आधे आधे गाने, तो बोलते हैं जब हमारा मन की निराश होता है तो हम हमेशा हमारे जो मुंह से आधे अधूरे ही गाने निकलते हैं, हम कुछ आधा बोलते हैं, आधे अधूरे गाने, यानी कि कुछ आधा ही करते हैं। तो वो बोलता है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इन सब चीज़ों को तोड़ डालो। तो इस तोड़ो के नाम से पता चल रहा है कि वो जो बुराइयां होती है जो भी हमारे मन में है, उन सबको तोड़ के फेंक डालो। अब हम थर्ड पंक्ति में आते हैं। ये ऊपर बंजर तोड़ो, ये चट्टी परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। ये ऊपर, ये उसर बंजर छोड़ो। उसर मतलब आपको बता दूं कि ये सारी जो खेत वेत बोल रहा है, उसर बंजर, जिस धरती पर कुछ भी पैदा नहीं होता उसे उसर बोलते हैं, तो उसर बंजर बोल रहा है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि मानव रूपी धरती जो मन है उसके अंदर जो उसर बंजर,
तो मैं आपको ये वाला एक बार मैं पढ़ के सुना चुकी हूँ, तो अब मैं इसकी एकदम अच्छे से व्याख्या देती हूँ। यह उस उसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। उसर मैं आपको बता चुकी हूँ कि बंजर को कहते हैं, चरती परती चारगा होता है। तो कहता है कि ये जो बंजर होते हैं इन सबको तोड़ दो, जो धरती से खत्म करके मान रूपी खेत की धरती को हरा भरा करना होगा। हमें अपने जो मन में जो चारगा क्या होता है, हरा भरा ही तो होता है, जो हम गाय को खिलाते हैं चारगा। तो हमारे मन में जो ये बंजर छा चुका है, ये बंजर बन चुका है हमारा मन, उसको हमें एकदम घास बना के, यानी कि समझ लो हर जगह हरियाली करके छोड़ना है। सब खेत बनाकर छोड़ो। खेत कैसे होते हैं आप सबको पता होगा कि खेत हरे भरे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे मन को ये क्या बता रहा है कि हरे भरे बना के अपने मन को छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को। तो खोड़ो खोड़ो खोड़ो। तो आप सबको पता होगा कि मिट्टी में जो बीज अंकुरित होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। तो कहते हैं मिट्टी में तो रस है ही, तभी तो बीज अंकुरित हो रहे हैं। बीज पोसती है, वो बीज अंकुरित करती है, और वो मिट्टी तो बीज को पोसती है, बड़ा करती है, आगे करती है। और हम इसको क्या कर डाले इस पे अपने मन की खींच को। तो यहाँ पे बता रहा है कि मिट्टी का रस ही बीज को पाल पोस कर विकसित करता है, उसे बड़ा करता है। मैंने जैसा आपको बताया, इस तरह हम भी अपने मन से खींच व ऊब को मिटाकर मन को अच्छा बनाए, उसको क्रिएटिविटी यानी कि अच्छे से उसके अंदर भावनाएं लाएं। तात्पर्य मतलब कवि का नव निर्माण संवेदनाओं भावनाओं के लिए मन में खींच व ऊब को नष्ट करने की प्रेरणा देता है। जितने भी हमारे मन में खींच ऊब आजकल के ज़माने में आती है, तो इन सबको ये नष्ट करने की एक तरह से जो हमारे कवि हैं वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत ईजी चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और इसको ऑल पे सेट कर लीजिए। जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी था, पेपर में बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।